कुछ लोगों की जो लाइफ है वो बहुत टाइम तक सिंगल निकल जाती है, तो सर ऐसे लोगों को अपने लोशो ग्रिड में क्या चेक करना चाहिए कि जिनसे उनकी शादी जल्दी हो जाए? ग्रिड में उनको देखना पड़ेगा 5 और 6 नंबर है कि नहीं, या 9 नंबर है कि नहीं। कई नंबर है ना जो शादी के लिए। कपल्स की शादी हो रखी है और उन्हें अब जाके पता चला है कि उनके नंबर्स कंपैटिबल नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर वो उनकी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने के लिए रेमेडीज कराई जाएगी। जैसे अगर सपोज किसी की 4-5 बार 1 नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो उसके अंदर सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो उस व्यक्ति को संडे के दिन। क्या न्यूमरोलॉजी से एक फैमिली, सिबलिंग्स, उनके रिश्तों पर भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक परिवार में सभी अलग अलग नंबरों की एनर्जी होती है। कोई 2 से गवर्न करता है, कोई 5 से करता है, कोई 7 से करता है, तो किसी न किसी के साथ वो एनर्जी क्लैश करती है। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? हर इंसान अपने रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, प्यार और एक स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कहीं इसके पीछे नंबर्स का खेल तो नहीं है? तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो मोहन विलोनिया जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट्री और एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इंसाइटफुल पॉडकास्ट। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो सर सबसे पहले आप मुझे समझाइए कि नंबर्स या न्यूमरोलॉजी कैसे किसी इंसान के लाइफ में इफेक्ट करता है। कैसे सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से हमारी पूरी लाइफ एकदम ड्रेस्टिकली चेंज हो सकती है? कैसे हमारे लाइफ पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ है या नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं? तो सर प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर आदमी की एक डेट ऑफ बर्थ होती है। जी सर। जो डेट होती है उसके हिसाब से मूल्यांक निकाला जाता है, जिसके ड्राइवर कहते हैं। जी सर। और उसका टोटल करने पर भाग्यांक निकाला जाता है। जी सर, बिल्कुल। जो हो उस व्यक्ति की पूरी लाइफ के, उसके कैरेक्टर के, उसकी हॉबीज़ के, मतलब एवरीथिंग, उसकी जो डिटेल है वो सब उससे शो हो जाती है सिर्फ एक नंबर से? एक नंबर से, क्योंकि हर नंबर का एक अलग वाइब्रेशन होती है। उन अंकों की एक ताकत होती है जो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत कुछ बताती है। और वो नंबर एक दूसरे के एंटी भी होते हैं। एंटी नंबर्स भी होते हैं? हाँ, जैसे 1 नंबर का 8 नंबर एंटी है। अच्छा। तो अगर वो नंबर वो उनके फ्रेंड्स के होंगे तो, या फेवरेट नंबर होंगे तो वो अपना रोल अच्छा अदा करेंगे। बिल्कुल। और अगर वो एनिमी होंगे तो वो वैसा ही रिजल्ट देंगे हमें। बिल्कुल सही। या न्यूट्रल होंगे तो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। तो किसी भी मैरिज या किसी भी चीज़ के लिए हमें देखने के लिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ के अंक निकालते हैं। उन अंकों की एनर्जी को देखा जाता है, फिर उनके आपस में लोशो ग्रेड में देखा जाता है कि उन दोनों की मैचिंग कितनी हो रही है। मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबर से उनका ड्राइवर कंडक्टर देखा जाता है। तो दोनों के ही फिर उनके बाकी और नंबर भी होते हैं, पर मेनली तो यही देखा जाता है पहले ड्राइवर कंडक्टर, कि वो एक दूसरे के एनिमी है या नहीं है, फ्रेंड है कि नहीं है, या न्यूट्रल है कि नहीं है। और जिन लोगों में अगर वो फेवरेट नंबर मिल जाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है, बहुत आगे तक अच्छी बातचीत चलती है और बहुत ही अच्छा जीवन बिताते भी हैं। और सपोज़ वही अगर एंटी नंबर के साथ एक दूसरे का विवाह हो जाए, जो भी कंपेटिबिलिटी जो चेक करते हैं उससे, तो फिर वो आपस में क्लैश होते हैं और रिश्ते टूट तक जाते हैं। तो सर जैसे आपने मूलांक और भाग्यांक और बीच में आपने एक लोशो ग्रिड का भी जिक्र किया जी, तो सर क्या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एक कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं या फिर एक किसी पर्टिकुलर के बेस पे? नहीं, इन तीनों के बेस पे भी तो कंपेटिबिलिटी देखते हैं, प्लस 5 और 6 नंबर एक विवाह के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर लोशो ग्रिड में 5 नंबर का अंक और 6 नंबर का अंक, अच्छा, उसकी भी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वो है कि नहीं है, क्योंकि उनका भी होना ज़रूरी है किसी भी संबंध को लंबा चलाने के लिए। अच्छा। तो इन दोनों ड्राइवर कंडक्टर को देखने के अलावा बाकी ग्रिड के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी भी एक दूसरे की संख्या देखी जाती है। और लोशो ग्रिड में 5 और 6 नंबर होना जरूरी है। अच्छा। अगर सपोज एक पार्टी के पास 5 और 6 हैं और दूसरे के पास नहीं है तो उसको दूसरा दे देता है। जब मैच मेकिंग करते हैं, कंपैरेटिबिलिटी निकालते हैं, तो एक का दूसरे को दे देते हैं। और सपोज अगर दोनों के पास ही नहीं है तो फिर उसको रेमेडीज़ कराई जाती है। अच्छा। 5 और 6 नंबर की, या जो भी नंबर नहीं है, और जो कोई ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, ज़्यादा बार नंबर कोई रिपीट हो रहा है, तो वो भी एक्सेस होना भी किसी नंबर का ज़्यादा
नुकसानदेही है, बिल्कुल। क्योंकि ईगो आ जाती है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए भी फिर उपाय बताए जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी। तो सर कंपैटिबिलिटी चेक करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है जी। कि सर कुछ लोगों की जो लाइफ है वो बहुत टाइम तक सिंगल निकल जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाती। तो सर ऐसे लोगों को अपने लोशो ग्रिड में क्या चेक करना चाहिए कि जिनसे उनकी शादी जल्दी हो जाए या उन्हें अपना लाइफ पार्टनर जल्दी मिल जाए? उसमें ग्रिड में उनको देखना पड़ेगा 5 और 6 नंबर है कि नहीं, या 9 नंबर है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि कई नंबर है ना जो शादी के लिए फेवरेबल होते हैं। अगर उनकी हेल्प नहीं मिले तो एकाकी जीवन जीता आदमी, कि अच्छा। कहीं कोई रिश्ते की बात नहीं होती, या होती है तो बनती नहीं है, तो किसी न किसी कारण से मतलब मामला उसका रुक ही जाता है। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर उस ग्रहों की रेमेडी की जाती है। अच्छा। उन ग्रहों की रेमेडी से उस ग्रह को जगाया जाता है और उस नंबर की वाइब्रेशन के लिए उपाय किए जाते हैं कि वो नंबर एक्टिव हो जाए, तो उसकी रेमेडीज़ की जाती है। अच्छा। तो सर यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि किसी के लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है, या फिर तीनों ही मिसिंग है। तो इन सब के लिए क्या एक ही रेमेडी काम करेगी या फिर अलग अलग रेमेडीज होंगी? नहीं, सबकी अलग अलग रेमेडी होगी, क्योंकि हर नंबर की अलग एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को जगाने के लिए उस नंबर को एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसकी अलग अलग एनर्जी लेने के लिए अलग अलग रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। वो हमारी न्यूमरोलॉजी में काफ़ी कुछ दिया गया है कि जिस ग्रह की कमी हो तो उसको कैसे आप क्रिस्टल से भी दूर कर सकते हैं, मंत्रा से भी दूर कर सकते हैं, उपाय से भी दूर कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार की रेमेडीज़ हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उनसे करके बेनिफिट लिया जा सकता है। तो सर क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक एक करके ये रेमेडीज़ बता सकते हैं जिससे उन्हें अपने लोशो ग्रिड को चेक करने में ईजी हो? हाँ, तो जैसे अगर किसी के लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर क्या है, बुध का होता है। 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में राजकुमार कहते हैं, और बुध की एनर्जी बिल्कुल होती है। तो बुध को एक्टिव करने के लिए 5 नंबर के लिए आप ग्रीन गले में धागा पहन सकते हैं। बुध यंत्र का लॉक, नॉर्मल धागा कोई भी? हाँ, ग्रीन कलर का धागा पहन सकते हैं, और बुध यंत्र पहन सकते हैं गले में। अच्छा। और पक्षियों को हरे मूंग डाल सकते हैं दान स्वरूप। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडी है जिनके बेसिकली ग्रीन कलर की रेमेडीज हैं, तो उससे भी बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर 6 नंबर मिसिंग हो तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? 6 नंबर के लिए फिर गाय को चारा दें, गरीबों को आटा दान कर सकते हैं, शुक्र यंत्र गले में धारण कर सकते हैं, गले में वाइट धागा भी पहन सकते हैं, और स्टोन्स के रूप में आप डायमंड भी पहन सकते हैं। वाइट कलर की रेमेडीज हम अगर 6 नंबर मिसिंग हो तो 6 कर नंबर सकते को हैं। एक्टिव करने के लिए। जी सर। तो सर ऐसे ही अगर 9 नंबर मिसिंग है लोशो ग्रिड में तो हम उसके लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए मंगल की जो 9 नंबर को शो करता है, तो उसकी एनर्जी ली जा सकती है कि जैसे रेड टीका लगाएं, रेड कलर का हाथ में धागा बांधें, और स्टोन में पहनना चाहे तो कोरल भी पहन सकते हैं, जिसे मूंगा कहते हैं। तो इस प्रकार की, और मंगल यंत्र भी पहन सकते हैं गले में। तो इस प्रकार की कई रेमेडीज़ हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और लोशो ग्रिड को हम बैलेंस कर सकते हैं। जी सर। और अगर तीनों ही नंबर लोशो ग्रिड में ना हो तो उसके लिए कोई तो इनके लिए तीनों ही रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सर हर नंबर का एक प्लैनेट है, प्लैनेट की अलग वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी है। तो उन एनर्जीज़ को जगाने के लिए अलग अलग रेमेडी की जाएगी अलग अलग डेज में। जैसे सपोज मंगल के लिए मंगलवार की को रेमेडी की जाएगी, बुधवार के लिए बुध की जाएगी, और शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड शुक्रवार को की जाएगी। सबके अलग अलग डेज हैं, तो सबके अलग अलग डेज की एनर्जी को एक्टिव करके आदमी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है और रुके हुए कामों को पूरा कर सकता है। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे नंबर्स कुछ फेवरेबल नंबर्स होते हैं और कुछ एनिमीज नंबर होते हैं। तो सर अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना हो तो सर कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगा सकता है कि वो लाइफ पार्टनर उसके लिए कंपेटेबल है या नहीं है? तो सर अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए 1 से लेकर 9 नंबर तक फेवरेबल और एनिमीज नंबर बता दें तो बहुत। इसमें क्या है कि जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में राजा का है, जो सन से गवर्न होता है। तो 1 नंबर का सिर्फ 8 नंबर को छोड़ के कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि राजा से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो कुछ बोलेगा तो जेल में डाल देगा। बिल्कुल। जैसे सपोज किसी बॉय का 1 नंबर है और गर्ल का 8 नंबर है, तो कंपेटिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि 1 8 का एनिमी है और 8 1 का एनिमी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही वाइस वर्सा है कि अगर 8 नंबर गर्ल का है और बॉय का 1 नंबर है,
तो वो भी मैचिंग नहीं बैठेगी, तो वो फिर सेपरेशन के कारण बनते हैं। और मैंने बहुत से केस देखे हैं जिनमें उनके डिवोर्स ही हो गए बाद में, अच्छा, क्योंकि उनके व्यवहार आपस में मिलते नहीं हैं, क्योंकि एनिमी एक घर में साथ रह ही नहीं सकते, तो वो क्लैश करती है तो एनर्जीज। क्लैश करते हैं, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके सर, अब वैसे 2 नंबर के लिए कंपैटिबल नंबर। अब 2 नंबर के लिए 4 नंबर, 8 नंबर, ये कहा जाता है कि थोड़े स्ट्रगल देते हैं। 2 को 4 के और 8 के साथ नहीं करनी चाहिए, बाकी के साथ वो कर सकता है, वो उनके फेवरेबल नंबर फेवरेबल नंबर हैं। ऐसे ही 3 है, तो 3 को 6 नंबर के साथ नहीं करना, क्योंकि 3 और 6 की आपस में एनिमी है। 3 गुरु हैं, क्या कहते हैं, और 6 नंबर वीनस हैं, शुक्र। तो शुक्र और गुरु में दोनों में एनिमी है, तो शत्रुता वाले लोग भी आपस में नहीं कर सकते। तो 3 नंबर वाला 6 नंबर के साथ नहीं कर सकता, 6 नंबर वाला 3 नंबर के साथ नहीं कर सकता। अच्छा, और सर इनके 3 नंबर के फेवरेबल नंबर्स। बाकी आल के साथ कर सकता है, ऐसे कोई उस प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर, 4 नंबर के लिए कंपैटिबल नंबर्स। जैसे 4 नंबर है तो उसका 2 और 8 4 नंबर को 2 और 8 के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा से इनके विचार इनके बीच में भी मतभेदता भी क्लैशेस रहती होते है। हैं। हाँ जी, ओके, और सर कंपैटिबल नंबर्स, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स इनके कंपैटिबल बाकी नंबर्स। चलते हैं, जैसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 5 बुध है, बुध का राजकुमार है, तो 5 के साथ किसी की कोई शत्रुता नहीं है, बिल्कुल, वो तो 5 के साथ ऑलराउंडर कोई है। भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार 6 नंबर है, 6 नंबर का वही 3 नंबर के छोड़ के बाकी सबके साथ कंपेटेबिलिटी बनी जाती है किसी न किसी रूप में। ओके, ऐसे 7 नंबर है, 7 नंबर का भी 4 नंबर के साथ थोड़ा सा होता है, बाकी के साथ तो चल सकता है। अच्छा, और सर 8 नंबर के लिए। 8 नंबर की 1 नंबर के साथ एनिमी है, तो 1 नंबर को छोड़ के 8 नंबर भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और सर 9 नंबर के लिए। 9 का 2 के साथ थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा 2 नंबर के साथ 9 के नहीं बनती। हाँ, क्योंकि 9 नंबर पावर है बहुत ज़्यादा, और अच्छा, 2 9 नंबर नंबर बिल्कुल कहता है कूल है, मैं रूल चंद्रमा। करूंगा। और चंद्रमा है, 2 नंबर वाला कूल होता है चंद्रमा, तो 1 में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपस में क्लैश करती है। तो 2 को 9 के साथ नहीं करनी चाहिए, 9 को 2 के साथ नहीं करनी चाहिए। ओके सर, तो सर जैसे किसी मतलब कपल्स की शादी हो रखी है और उन्हें अब जाके पता चला है कि उनके नंबर्स कंपैटिबल नहीं है, लाइक 3 और 6 को हम ले लेते हैं, वो एक दूसरे के एनिमी नंबर्स हैं जी। तो ऐसे में अब छोड़ना तो ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, या हमारी ऑडियंस है वो क्या कर सकती है कि जैसे उन्हें उनके नंबर्स या उनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी बनी रहे। उसके लिए उनको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर वो उनकी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज कराई जाएगी। अच्छा, क्योंकि कई सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती है कि टाइम भी बहुत हो गया, काफ़ी स्पेंड बिता भी लिया, बिल्कुल सही। तो अब बच्चे भी हो गए, बहुत कुछ होता है परिवार में, तो सेपरेशन होना बहुत आसान भी नहीं होता। बिल्कुल, तो उसमें उन नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है, और प्लस उनको बैठ के बताया भी जाता है कि भैया जैसे ये व्यक्ति इस स्वभाव का है, इस स्वभाव का है, तो आपको थोड़ा सा डाउन ऑन है, और सामने वाले को भी समझाया जाता है कि भाई इस एनर्जी के साथ तुम्हें ऐसे तालमेल बिठाना है। तो रेमेडीज से काफ़ी हद तक काफ़ी घर बसाए भी हैं, मतलब अच्छा। रिजल्ट मिले हैं जिनके, तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब रेमेडीज हैं। तो हम एंटी नंबर को भी फेवरेबल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हाँ, हैं कर रेमेडीज सकते हैं। के थ्रू। रिजल्ट में 100% नहीं, लेकिन 70-80% रिजल्ट मिल जाते हैं। कुछ हद तक निजात मिल हाँ, सकती क्योंकि है। रेमेडीज हैं हर ग्रह की, हर प्लेनेट की, हर नंबर्स की, तो वो रेमेडीज द्वारा हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो सर एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के कुछ योग होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जी तो सर क्या ऐसे ही न्यूमरोलॉजी से भी हम पता लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बता सकते हैं। उस लोशो ग्रिड में उस नंबर की प्रेजेंस को देखा जाता है कि अगर सपोज 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो लव मैरिज के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा, और अगर 8 नंबर है तो अरेंज मैरिज के चांस ज़्यादा है, क्योंकि सैटर्न की जो भूमिका है वो अलग होती है, वो फैमिली के हिसाब से होता है उसका हिसाब किताब। अच्छा, तो 8 नंबर के अगर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से फिर वो अरेंज मैरिज होगी। जो भी व्यूवर्स अभी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपनी लोशो ग्रिड चेक कर सकते हैं कि उनके लोशो ग्रिड में किस नंबर की ज़्यादा अधिकता आ रही है। तो 5 नंबर 6 नंबर लव मैरिज का होता है, 7 नंबर भी लव मैरिज कराता है कभी कभी, तो वो देखना पड़ेगा। और 8 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 8 नंबर अरेंज मैरिज का है, तो वो देख के भी आप अपने इमेजिन कर सकते हैं। और मेरे पिछले पॉडकास्टों को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की मिल जाएगी। तो सर थ्योरी पोर्शन तो हमने बहुत कवर कर लिया, लेकिन सर क्या ऐसी कोई प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी या आप
आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसके थ्रू लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया हो? आपके पास कोई ऐसी कंसल्टेशन आई हो जिसके थ्रू आपने लोगों की लाइफ को चेंज किया हो, उनके नंबर्स में बदलाव लाके? हाँ, मेरे पास एक केस आया था। जब मैंने उनका दोनों का लोशो ग्रिड देखा तो उसके अंदर जो बॉय था वो ड्राइवर 9 से रिलेटेड था और जो गर्ल थी वो 2 नंबर से रिलेटेड थी। फिर उनके लोशो ग्रिड में मैंने देखा कि 5 और 6 नंबर भी मिसिंग थे। अच्छा। तो एक कारण वो भी था कि 5-6 नंबर नहीं थे, जो एक शादी के लिए कंपेटिबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। एक नंबर वो नहीं थे, दूसरे अपोजिट थे। एक में 9 नंबर की एनर्जी थी, जो मंगल है, मंगल एनर्जी को गवर्न करता है, तो उसमें पावर ज़्यादा थी, गुस्से की मात्रा भी ज़्यादा थी। उसमें उसके 3 टाइम्स 9 आ रहे थे बॉय के, अच्छा। तो मंगल की एनर्जी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा थी। हम्म। और थोड़ा ज़्यादा बार आने पर, नंबर रिपीटेशन होने पर वो थोड़ा ख़राब भी हो जाता है। तो उसकी एक एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा थी और लड़की का 2 नंबर था। तो 2 नंबर चंद्रमा को गवर्न करता है। बिल्कुल। तो उसका जो जो क्या कहते हैं व्यवहार होता है, स्वभाव होता है 2 नंबर का, बिल्कुल शांत होता है बिल्कुल ही, और भावुक होते हैं। जैसे कुछ भी बोल दो तो रोने लग जाते हैं। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, तो उन दोनों की इसलिए भी मैचिंग नहीं होती कि जैसे भी अगर कोई बॉय कुछ बात भी बोलता था तो गर्ल वही रोना पीटना शुरू कर देती थी। अब वो उसका भी दोष नहीं था, क्योंकि उसकी लोशो ग्रिड Energies ऐसी हैं, में बिल्कुल। उसकी एनर्जी जो 2 नंबर की थी, उसकी 9 नंबर की थी। फिर उनको हमने दोनों को कुछ रेमेडीज लिखी। अच्छा। उस रेमेडीज के करने के बाद उनके थोड़ा जो घर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हुई, और अभी 8% ठीक जा रही है उनकी गाड़ी। नहीं तो वो सेपरेट ही होना चाहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। क्योंकि एक फिर उसकी जो एनर्जी 9 नंबर की थी वही बैलेंस करवाई, क्योंकि वो 9 नंबर की ज़्यादा एनर्जी होगी वो भी नुकसान करती है। तो 9 नंबर को जो बॉय था उसको कुछ रेमेडीज मैंने लिखी, उनको कराने के बाद उसकी 9 नंबर की एनर्जी थोड़ी डाउन हुई। तो तब जाके उनका फिर दोनों का बहुत अच्छा रहा, आज अच्छी फैमिली लाइफ बसर कर रहे हैं। नहीं तो सारा खेल इनका एनर्जीज का है। अगर किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर ज़्यादा रिपीट हो जाता है तो ज़्यादा वो आक्रामक हो जाता है। अच्छा। तो सिर्फ एक नंबर को ही 2 बार से ज़्यादा आना ठीक मानते हैं। बाकी की कोई भी नंबर अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो वो खराब ही हो जाता है। अच्छा, ये भी इम्पेक्ट करता है कि अगर लोशो ग्रिड में 2 से ज़्यादा बार अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो हाँ, इफेक्ट सिर्फ करता एक है। नंबर को ही ठीक लगता है कि भाई उसकी एनर्जी बढ़ गई। बाकी कोई भी नंबर जो 2 बार, 3 बार, 4 बार आएगा अच्छा। तो वो उसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम भी दे देता है। अच्छा। तो वो उसके नेगेटिव असर मिलते हैं, उसके पॉजिटिव नहीं मिलते हैं। तो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को पहले ये देखना पड़ता है कि किस नंबर की एनर्जी को किस प्रकार बैलेंस करना है। बिल्कुल। और बैलेंसिंग जिस व्यक्ति ने कर ली तो वो सब काम हो जाएंगे उसके सही, क्योंकि बैलेंस ही करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और न्यूमरोलॉजी में नंबर बैलेंसिंग बहुत बढ़िया, न्यूमरोलॉजी में सारा खेल ही नंबर्स को नंबर्स बैलेंस का है और करना उनको है। बैलेंसिंग का है। बिल्कुल। उसके अंदर एक फिएट थ्योरी भी होती है, उसमें भी जितने 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है न्यूमरोलॉजी भी। तो उन नंबरों को बैलेंस किया जाता है। अगर नंबर आपने बैलेंस कर लिए तो कोई किसी नंबर का कोई नेगेटिव असर नहीं मिलता है। अच्छा, हम बैलेंस कर सकते हैं उनके। हाँ, नंबर को बैलेंस कर सकते हैं रेमेडीज द्वारा। बिल्कुल। जैसे अगर सपोज किसी की 4-5 बार एक नंबर रिपीटेशन हो रहा है हम्म। तो उसके अंदर सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, गर्मी ज़्यादा आ रही है, तो उस व्यक्ति को संडे के दिन पानी का दान करना चाहिए। पानी का दान। हाँ, जैसे गरीब लोगों को बोतल बांट दी पानी पीने के लिए, तो उससे क्या है कि सन की एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादा आने पे गुस्सा रहता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब सर, जैसे अगर कोई नंबर ज़्यादा है, अगर उसी नंबर की रेमेडीज करनी पड़ती है, मतलब उसी हाँ जी, प्लेनेट की? हाँ जी, हाँ जी। Okay. उसी प्लेनेट से रिलेटेड दूसरे प्लेनेट की हेल्प ली जाती है, तो वो चीज़ होती है। तो इस प्रकार जो मैंने केस बताया, स्टडी बताया, उनकी रेमेडीज करके वो ठीक चल रही है उनकी लाइफ। तो सर, ये तो हमने जान लिया कि हम नंबर्स की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। जी। अगर एनर्जीज डिसबैलेंस हैं तो इसका क्या एक कपल पर इफेक्ट पड़ता है? क्या वो इमोशनल लेवल पर इफेक्ट पड़ता है, या उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या फिर मतलब उनके घर में क्लैश होते हैं, या मतलब किस टाइप के इफेक्ट एक कपल के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं? ये 90% तो इमोशनल ही पड़ता है इसका इफेक्ट, अच्छा। क्योंकि हर आदमी के जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो दोनों के व्यवहार एक दूसरे से परिचित नहीं होते, बिल्कुल। तो एक दूसरे को व्यवहार वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आदमी को व्यवहार से एक दूसरे को जीतना होता है, कि सामने वाले की बात को समझना पड़ता है कि वो चाहता क्या है और क्या कहना चाहता है। और कई सर्कमस्टेंसेस इसलिए भी हो जाती हैं कि कई बार आदमी की उम्मीदें कुछ और होती है, जब होता कुछ और है आफ्टर मैरिज, बिल्कुल तो सही। जब वो पूरी नहीं होती तो वहीं से क्लैश शुरू हो जाते हैं।
तो सारा कुछ व्यवहार पे डिपेंड करता है कि अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आ सकती, और थोड़ी बहुत आती है तो उसको न्यूमरोलॉजी द्वारा दूर कर सकते हैं, पर काफ़ी हद तक तो इमोशनली होती है कि जो से। तो सर बेसिकली मतलब नंबर्स का जो असर है वो इमोशनल लेवल पर ज़्यादा होता है। हाँ, कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इमोशनली होता है। बाकी जब तक किसी का लॉस ग्रेड नहीं देखें हम कुछ किसी का कुछ बता भी नहीं सकते हैं कि किस वजह से ये सर्कमस्टेंसेस हो रही हैं या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सर इसकी वजह से फाइनेंशियल या फिर घर परिवार पर या बैकएंड में उनकी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, उस पर भी पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितना इमोशनल पड़ता है। वो सारी चीज़ें इमोशनल है, इमोशनल से ही अगर आदमी नाराज़ हो गया, नाराज़ छोड़ के घर छोड़ के चला गया, तो वहीं से फिर सारी चीज़ें बिखरती जाती है। मतलब बेसिकली इमोशनल एक रूट कोज है। हाँ, इमोशनली एक मेन रूट कॉज है कि इमोशनल हो के आदमी किसी भी बात पे हुआ कि जैसे कि तो वो अपना घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ने के बाद तो फिर वो उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, बिल्कुल। तो उसमें 5 नंबर की जो एनर्जी वो भी काम नहीं कर पाती, अच्छा। क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा आप किसी की बात को ना समझ सकते ना समझा सकते। बिल्कुल सही। फिर वो बाकी चीज़ें जो उनकी होती है ना, वो इमोशनल के बेस पे ही जो जो उनके नंबर कम होते हैं वो फिर अपना खेल दिखाते हैं, तो उसका भी असर आ जाता है फिर। तो सर ये तो बात हुई लव रिलेशनशिप्स की, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी से एक फैमिली, सिबलिंग्स या हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके रिश्तों पर भी इफेक्ट पड़ता है न्यूमरोलॉजी से? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, अच्छा। क्योंकि एक परिवार में सभी अलग अलग नंबरों की एनर्जी होती है। बिल्कुल। कोई 2 से गवर्न करता है, कोई 5 से करता है, कोई 7 से करता है, तो सबकी एनर्जी अलग है, तो किसी ना किसी के साथ वो एनर्जी क्लैश करती है। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर आप आदमी को धैर्य बना के आपस में बैठ के ही उसको निपटाया जा सकता है। कि सपोज अगर घर में कोई व्यक्ति है, अब उसके अंदर 9 नंबर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बोलेगा। अच्छा। ज़्यादा बोलेगा तो सामने वाला अगर सपोज 2 नंबर का है तो उसको ज़रा सा बोलते ही उसको परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर सपोज 9 नंबर वाला है तो कुछ चीज़ें जहाँ आप कुछ चेंज नहीं कर सकते तो अवॉइड करो उसको। अच्छा। तो उसमें अवॉइड भी किया जाता है कि आप चुप रहो, कि आप उस व्यक्ति को समझा नहीं सकते, और वो भी मजबूर है क्योंकि उसको पीछे से 9 नंबर की एनर्जी मिली है, तो बोलेगा ज़रूर वो, चाहे कुछ भी हो, चाहे झगड़ा हो जाए। तो उसके अंदर आदमी को क्या है, सामने वाले को अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा खुद के अंदर चेंज भी लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा हो तो बातचीत के द्वारा भी किया जा सकता है कि सपोज कभी बात करने का मौका मिले तो उसको बोले जी आप इस प्रकार से मुझे बोलते हुए ठीक नहीं लगता, तो शायद उसकी एनर्जी में कोई फ़र्क आ जाए। अब जैसे 4 नंबर वाला होता है, वो जब तक किसी को तंग नहीं करेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये मैंने काफ़ी तौर पे देखा है कि थोड़ा शरारती टाइप होता है, तो जब तक वो किसी को तंग ना करे उसको चैन नहीं पड़ेगा, तो उसकी भी तो उसको रेमेडी बतानी पड़ेगी, भैया ऐसे मत कर। अच्छा। तो सर हमने अपनी फैमिली, सिबलिंग्स इन सब के बारे में तो बात कर ली, तो सर उन लोगों का क्या जो अभी अभी एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, जो या फिर जो कोई नए रिलेशनशिप में आ रहा है, सर उनके लिए न्यूमरोलॉजी की आप कोई टिप्स या कोई रेमेडीज़ उनको देना चाहेंगे? हाँ, उसमें ये है कि उनको एक बार अपना लोशो ग्रिड अगर उनको नॉलेज है तो देखना चाहिए, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर की एनर्जी जब साथ रहते हैं तो क्लैश करती है तो वो भी करनी चाहिए। और मैंने मेरे पिछले एपिसोडों में मैंने मैरिज वालों में और भी कई जो एपिसोड हैं उनके अंदर दिया हुआ है, तो उसमें उसकी रेमेडीज़ भी फ़ायदा ले सकते हैं, तो उनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी जैसे ये। तो सर फाइनली अगर मैं आपसे एक न्यूमरोलॉजी की यूनिवर्सल टिप लेना चाहूँ या ऐसी कोई रेमेडी जो सभी नंबर्स के लिए काम करे, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो उनका फैमिली रिलेशन हो चाहे लव रिलेशनशिप हो, उन सभी को फ़ायदा मिले, ऐसी कोई एक यूनिवर्सल न्यूमरोलॉजी की टिप? उसके लिए 5 और 6 नंबर की रेमेडी की जा सकती है। शुक्र से रिलेटेड परफ्यूम्स वगैरह, लग्जरी आइटम वगैरह ज़्यादा यूज़ करें, गाय की सेवा करें, अच्छा। बुजुर्ग लोगों के पैर छुएं, फैमिली को कभी टूर पर ले जाएं, कभी वाइफ्स वगैरह को शॉपिंग कराएं, या परफ्यूम्स वगैरह। बेसिकली अपने शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए परफ्यूम्स का उनको गिफ्ट दें, और ऐसे आउटडोर घूमने भी जाके शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडी हैं। और बाकी साथ ही साथ 5 नंबर के लिए आप हरे मूंग पक्षियों को डालें तो 5 नंबर की मदद मिलेगी। 5 नंबर के लिए हाथ में हरा धागा पहने, उसका भी बल मिलेगा। तो मेनली शुक्र को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए परफ्यूम्स, लग्जरी आइटमों का ज़्यादा प्रयोग करें। इस प्रकार अपने परिवार को ज़्यादा खुश रख सकते हैं।
और कलेशों से दूर रहा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पर आए और न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी हमें दी। आई होप हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज के पॉडकास्ट से। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।